नमस्कार दोस्तों, आज वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन है, चॉकलेट डे। वो दिन जो रिश्तों में मिठास घोलने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सबसे मीठी दिखने वाली प्रेम कहानी का अंत भी थोड़ा कड़वा हो सकता है। आज मैं राज माहौर आपको सुनाऊंगा बॉलीवुड की उस जोड़ी की कहानी जिसे देखकर कभी पूरी दुनिया कहती थी मेड फॉर ईच अदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहिद कपूर और करीना कपूर की। एक ऐसी कहानी जो डार्क चॉकलेट की तरह शुरू हुई, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी और अंत में एक कभी ना भूलने वाली स्वाद छोड़कर। बात है साल 2004 की। शाहिद कपूर उस समय चॉकलेट बॉय के नाम से मशहूर थे। उनकी मासूमियत और चार्म पर लड़कियां फिदा थीं। वहीं करीना कपूर कपूर खानदान की वो बेबो थी जिनका अंदाज ही जुदा था। फिल्म फिदा के सेट पर ये दोनों मिले। शुरुआत में करीना को शाहिद थोड़े शांत लगे, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दौर में इनके प्यार की चर्चा हर फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर होती थी। करीना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ही शाहिद को प्रपोज किया था। वे शाहिद के प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने उनके लिए शाकाहारी होने तक का फैसला कर लिया था। उनकी मोहब्बत चॉकलेट के उस डिब्बे की तरह थी जिसमें हर दिन एक नया स्वाद होता था। वे साथ में कॉफी डेट्स पर जाते थे, मीडिया के सामने हाथ पकड़कर चलते थे और एक दूसरे के बारे में खुलकर बातें किया करते थे। शाहिद जो थोड़े रिजर्व थे, करीना के साथ आकर खिल उठे थे। उस समय शाहिद और करीना का प्यार इतना गहरा था कि लोग उनकी शादी के कयास तक लगाने लगे थे। करीना अक्सर शाहिद के घर जाती थी और शाहिद भी कपूर परिवार के करीब आ रहे थे। ऐसा लगता था कि इस चॉकलेट की मिठास कभी खत्म नहीं होगी। फिर आया साल 2007। फिल्म जब भी मेट की शूटिंग चल रही थी। यह फिल्म इतिहास रचने वाली थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही घट रहा था। जिस फिल्म में गीत और आदित्य की मोहब्बत मुकम्मल हो रही थी, असल जिंदगी में शाहिद और करीना की राहें अलग हो रही थीं। कहते हैं कि रिश्ते में कड़वाहट तब आई जब दोनों के करियर और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में टकराव होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि करीना की नजदीकियां फिल्म टशन के सेट पर सैफ अली खान से बढ़ने लगी थीं, तो कुछ का मानना है कि शाहिद के पजेसिव व्यवहार ने करीना को दूर कर दिया। वजह जो भी रही हो, लेकिन चॉकलेट जैसी मीठी इस प्रेम कहानी का रैपर फटने लगा था। सोचिए उस मंजर को, जब भी मैट के क्लाइमैक्स में दोनों को एक दूसरे को चूमना था और गले लगाना था, तब असलियत में उनका ब्रेकअप हो चुका था। वे सेट पर एक दूसरे से बातें तक नहीं कर रहे थे। फिल्म सुपरहिट हुई, गीत और आदित्य अमर हो गए, लेकिन शाहिद और करीना हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। ब्रेकअप के बाद शाहिद पूरी तरह टूट गए। उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया। वहीं करीना ने सैफ अली खान के साथ अपनी नई दुनिया बसा ली। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उनके फैंस आज तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सालों बाद जब वे फिल्म उड़ता पंजाब के ट्रेलर पर मिले, तो उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। दोनों अपनी अपनी शादियों, शाहिद मीरा के साथ और सैफ करीना के साथ खुश नजर आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चॉकलेट खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि मिठास खत्म हो गई। कभी कभी अलग होना ही दोनों के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है। तो दोस्तों, शाहिद और करीना की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मीठी शुरुआत का अंत मीठा हो यह जरूरी नहीं। चॉकलेट डे पर याद रखिए, रिश्ता चाहे रहे ना रहे, उसकी मिठास और यादें हमेशा दिल के एक कोने में रहनी चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या शाहिद और करीना को अलग नहीं होना चाहिए था, या सैफ और मीरा के साथ वे ज्यादा खुश हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं राज माहौर कल फिर मिलूंगा वैलेंटाइन के चौथे दिन यानी टेडी डे पर एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको सुरक्षा और सुकून का एहसास कराएगी। तब तक के लिए खुश रहिए और मिठास बांटते रहिए। हैप्पी चॉकलेट डे।